के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का कानून ही ऐसा है, एक बार ईडी जिसे बंद कर दे उसके लिए जमानत लेना मुश्किल हो जाती है। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आप। अरविंद केजरीवाल ने राउज रेवेन्यू कोर्ट में अपनी बात विस्तार से रखी तो थी, क्योंकि बातों से ईडी की जांच ने कई तरह से कमजोरियां नजर आ रही थी, मगर कोर्ट में उनकी बात से मुकम्मल नहीं हुआ। इस 31 मार्च को गिरफ्तार और 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहेंगे। धीरे धीरे राउज रेवेन्यू कोर्ट का दृश्य कर्मकांड जैसा बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री के पेशी के लिए लाया जा रहा है, मुख्यमंत्री इस जेल से उस जेल से ले जाया जा रहा है। पिछली बार केजरीवाल ने कहा था रिमांड का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बार कोर्ट ने तिहाड़ में जेल भेज दिया। यह आपको याद होगा, दिल्ली के हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार बहस की थी, लेकिन जमानत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट को 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है। उसके पहले एक तस्वीर तो नजर आती है। पहले राघव रेड्डी पहले जेल जाता है, फिर जेल से बाहर आने के लिए केजरीवाल का नाम लेता है। उसमें भी लेन देन के कोई स्पष्ट आरोप नहीं है, लेकिन केजरीवाल जेल में और बाप बेटा चुनावी मैदान में। आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है ओंगोल, यहाँ से श्रीनिवासलू रेड्डी के टीआरसी के चुनाव लड़ने टिकट पर चुनाव प्रचार देखकर क्या किसी के मन में सवाल नहीं आता कि इनकी तो बहुत मौज है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। और 28 मार्च को राउज रेवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने ये सब कहा था। हाँ, और हमने आपको पुराने वीडियो में दिखाया भी। दूसरा बयान श्रीनिवासलू रेड्डी का है। ये सांसद की जगत रेड्डी की पार्टी से है। 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मेरे दफ्तर आते हैं। 10 दिन पहले उन्होंने पत्र भेजा था, मैं सांसद हूँ, मुख्यमंत्री से मिलना है। मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, जिन्हें हम आके कहते हैं दिल्ली में फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है और जमीन हमारे अंडर नहीं है। आईजी साहब के अंदर आती है, आप एलजी साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा। बस 16 सितंबर 2022 को उनके घर पर रेड होती है। उनसे पूछा जाता है क्या आप केजरीवाल से मिले, तो कहते हैं हाँ मैं मिला। मैं उनसे उसी कांड का एक आरोपी जेल जाता है, जेल से बेल पर बाहर आता है, सरकारी गवाह बनकर चुनाव प्रचार कर लग जाता है। मेरठ में बोलते समय प्रधानमंत्री लगता है मोदी को ये याद नहीं रहा होगा, क्या भरोसा रहा होगा, मीडिया दिखाएगा ही नहीं कि राघव रेड्डी और उसके पिता निवासलू रेड्डी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्हीं का फोटो लगाकर और उन्हीं के पार्टी के गठबंधन के साथ मैदान में। अरविंद केजरीवाल ने राउज रेवेन्यू कोर्ट में अपनी बात विस्तार से रखी तो थी, क्योंकि बातों से ईडी की जांच ने कई तरह से कमजोरियां नजर आ रही थी, मगर कोर्ट में उनकी बात से मुकम्मल नहीं हुआ। इस 31 मार्च को गिरफ्तार और 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहेंगे। धीरे धीरे राउज रेवेन्यू कोर्ट का दृश्य कर्मकांड जैसा बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री के पेशी के लिए लाया जा रहा है, मुख्यमंत्री इस जेल से उस जेल से ले जाया जा रहा है। पिछली बार केजरीवाल ने कहा था रिमांड का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बार कोर्ट ने तिहाड़ में जेल भेज दिया। यह आपको याद होगा, दिल्ली के हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार बहस की थी, लेकिन जमानत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट को 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है। उसके पहले जेल में रहने का मतलब है अपने पार्टी और इंडिया गठबंधन का प्रचार नहीं कर पाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। पहला चरण बीत जाने तक ये हिरासत में ही रहेंगे।
दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान छठे चरण में होगा और 25 मई को होगा। पंजाब में 1 जून को मतदान होगा। आम आदमी पार्टी के सभी प्रमुख नेता जेल में हैं और दूसरी तरफ इसी शराब घोटाले में जेल गए बाद में सरकारी गवाह बने राघव रेड्डी और उनके पिता निवास न्यायिक हिरासत की मांग की। 15 दिनों के लिए हिरासत में। ईडी ने कहा केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूछताछ को भटका रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा इन दलीलों पर न्यायिक हिरासत में क्या लेना देना है। तब ईडी के वकील ने कहा आने वाले समय में इन्हें अपने हिरासत में लेने का अधिकार हमारे पास है। उसी कांड का एक आरोपी जेल जाता है, जेल से बेल पर बाहर आता है, सरकारी गवाह बनकर चुनाव प्रचार कर लग जाता है। मेरठ में बोलते समय प्रधानमंत्री लगता है मोदी को ये याद नहीं रहा होगा, क्या भरोसा रहा होगा, मीडिया दिखाएगा ही नहीं कि राघव रेड्डी और उसके पिता निवासुलु रेड्डी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं का फोटो लगाकर और उन्हीं के पार्टी के गठबंधन के साथ मैदान में उतर गए। और 28 मार्च को राज रेवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने ये सब कहा था।